जोरदार तालियां होनी चाहिए, हृदय दिल से जोरदार तालियां। बोलो भारत माता की। अभी ना मजा आया हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें मिली है तो उतनी जोर से नारों तो लगे। मालूम तो पड़े लखनऊ में कि मथुरा में एकदम जोश आ गया है। लखनऊ तो आवाज जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? तो एक बार फिर बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की सभा में हमारे बीच यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय जुझारू और मेहनती जिलाध्यक्ष, जिनके संपूर्ण परिवार ने इस विचार परिवार के लिए बहुत लंबे समय तक योगदान दिया है, ऐसे मेरे प्रिय छोटे भाई आदरणीय निर्भय पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिन्होंने शून्य से शुरू किया, जैसे मैंने शून्य से शुरू किया उसी तरह हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजू यादव जी ने, जो झारू व्यक्तित्व और कार्यकर्ताओं के लिए आधी रात खड़े रहने वाले, रात में कोई 2 बजे भी फोन कर देगा तो राजू यादव आपको सामने खड़े मिलेंगे। ऐसे मेरे छोटे भाई महानगर के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजू यादव जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित, गोवर्धन क्षेत्र के बहुत ही जुझारू और सौम्य व्यक्तित्व के धनी लोकप्रिय विधायक आदरणीय ठाकुर मेघश्याम सिंह जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित, हमारे महानगर के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय चेतन स्वरूप पारासर जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय आकाश जी, आदरणीय अमन जी, आदरणीय सतपाल चौधरी जी, बहुत शानदार वक्तव्य आप लोगों के सामने दिया। हमारे बीच यहाँ उपस्थित ब्लॉक प्रमुख जी पन्नालाल गौतम जी और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आदरणीय निरंजन सिंह धरगर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय संजय शर्मा जी, आदरणीय योगेश आबा जी, हमारे ज्ञानेंद्र सिंह जी, हमारे जितने यहाँ मंडल अध्यक्ष हैं मैं सबके नाम जानता हूँ। एकदम निहाल सिंह जी बैठे, हमारे गोवर्धन के ब्लॉक प्रमुख जी बैठे हैं, हमारे संचालक मुकेश जी, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सामने भी नाम लेने लगूंगा तो मैं गारंटी से कहता हूँ 90% लोगों को नाम से पुकार सकता हूँ, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैं सबके चरणों में अपना शीश दबा करके प्रणाम करता हूँ। और पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मुझे जिस काबिल समझा है, उस जिम्मेदारी को देने के पीछे जो ताकत है, जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो मेरी अकेले की क्षमता नहीं है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो वो अपने संगठन की शक्ति है, और उसके साथ साथ दूसरी कोई शक्ति है तो आप सब लोग जो मेरे पीछे खड़े हो चट्टान की तरह से, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। उस ताकत के बल पर मुझे जिम्मेदारी मिली। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी निर्भय जी को मंच पे बैठे बैठे कह रहा था मुझे कोई आपत्ति नहीं है सार्वजनिक रूप से कहने से। अभी 2 दिन पहले जब घोषणा हुई है, उससे 1 दिन पहले मैं लखनऊ जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के बहुत राष्ट्रीय पदाधिकारी, उनका फोन आया कि संगठन आपके बारे में कुछ विचार कर रहा है, आपको कुछ जिम्मेदारी देना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैं तैयार हूँ काम करने के लिए, पर एक शर्त है। तो मैंने कहा शर्त क्या है ये बताइए। बोले शर्त यह है कि आपने ऐसा काम किया 2022 में माट विधानसभा को फतेह करके, हमारा जो बहुत पुराना सपना था उस सपने को पूरा करने का काम किया। माट विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए वही शब्द बोल रहा हूँ। किसी भी कीमत पर हम माट को नहीं गंवा सकते। ऐसा ना हो संगठन का काम करते करते कहीं वहां हम लोग कमजोर हो जाएं। यदि आप इस बात की जिम्मेदारी लो कि आप माट को भी संभाल लोगे, चुनाव में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, चुनाव में भी जीत का अंतर और बड़ा होगा, और संगठन की जिम्मेदारी भी संभाल लोगे, तब संगठन तैयार है। अब ये गुस्ताखी मैंने की कि मैंने बिना आपसे पूछे हुए, मुझे भरोसा था कि आप सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, मुझे पता था सबका आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर है, तो मैंने कहा मेरे जितने वहां बुजुर्ग
माता बहने, नौजवान साथी, हमारे कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, मंडल की पूरी कार्यकारिणी, जिला की पूरी कार्यकारिणी, सब लोग लगते हैं तभी तो हम चुनाव जीतते हैं। राजेश चौधरी तो निमित्त मात्र है, राजेश चौधरी तो एक मोहरा है, एक चेहरा है, सब लगते हैं तभी ना चुनाव जीतते हैं। मेरा और ताकतवर हुई है 2022 से लेकर के 2026 में। आज पार्टी की प्रचंड लहर पूरे उत्तर प्रदेश में है और उससे सबसे ज्यादा लहर माठ के अंदर है। आप चिंता मत करिए। जो परिणाम 2022 में आया था वो परिणाम अप्रत्याशित था। लोगों को अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा परिणाम माठ के अंदर आएगा, और मैंने कहा मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जो अप्रत्याशित परिणाम आया उससे भी बहुत बड़े अंतर से हम जीतेंगे और अप्रत्याशित परिणाम फिर दोबारा से माठ विधानसभा के अंदर आएगा। तो मेरा आपके चरणों में ये निवेदन है, इसलिए मैंने पूरी बात आपको बताई, जबकि ये मंच से कहने की बात नहीं थी। ये सब आपके भरोसे पे मैंने यहाँ किया है। एक एक कार्यकर्ता को जुटना पड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता को त्याग तपस्या करना पड़ेगी, एक एक कार्यकर्ता को बलिदान देना पड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता को मेहनत करनी पड़ेगी। माठ में यदि सुशासन रखना है, माठ में जो विकास की यात्रा आगे बढ़ रही है उसको संभाल करके रखना है, तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। और ये जो परिवर्तन हुआ, बहुत सारे लोग कहते राजेश जी ने ये कर दिया, राजू भैया भी हमारे कह रहे थे, सब लोग इसी बात को कहते कि बहुत पुराना सपना था भारतीय जनता पार्टी का माठ विधानसभा के अंदर जीतने का। माठ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता जीत करके विधायक बन के गया। मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं कहता हूं, मैं तो एक छोटे से सामान्य किसान परिवार से आकर के आरएसएस से जुड़ गया, विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा बीजेपी में काम करते करते वहां विधानसभा तक पहुंच गया। ये जो असली इसका श्रेय जाना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जो जब भी वहां झंडा उठा करके चल रहे थे, जब 2000 वोट आ रहे थे, तब भी उनके मन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और श्रेय जाना चाहिए उस क्षेत्र की जनता जनार्दन को जिन्होंने गुंडागर्दी झेली, अपमान झेला, बहुत सारे नुकसान झेले, पर गुंडागर्दी और उस अराजकता के सामने झुके नहीं, संघर्ष करते रहे लगातार। इसका श्रेय उन लोगों को जाना चाहिए, मुझे नहीं। अकेला चना बाहर फोड़ सकता है क्या? चौधरी विजेंद्र सिंह जी के घर में जन्म लेके वो कोई नेता तो थे नहीं, वो तो फौज में नौकरी करते थे, एक सिपाही, किसान, फौज से आगे तो किसानी करने लगे। तो एक सामान्य परिवार का व्यक्ति विधायक बनेगा तो पार्टी के दम पर बनेगा, संगठन के दम पर बनेगा, और उसके कार्यकर्ताओं की फौज के दम पर बनेगा, और जनता जनार्दन के दम पर बनेगा। अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो जो 22 में परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन के ध्वजवाहक आप ही हो, केवल आप। और इसको बरकरार रखना है। बहुत भ्रम फैलाने वाले हैं, बहुत झूठ की नदियां बहाने वाले लोग हैं। लोगों को लगता है जैसे उनकी जागीर चली गई हो, जैसे उनका कोई बहुत बड़ा साम्राज्य चला गया हो, और हमारी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है सबकी। उनको फिर जवाब देना है, फिर दोबारा से जवाब देना। मुझे पूरा भरोसा है, मैं सबके चेहरे पर तो हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो सकता है मेरी पार्टी की कुछ नीति आपको पसंद नहीं आती हो सकता है सरकार के कुछ निर्णयों से आप सहमत नहीं हो, पर उसके बावजूद भी नंबर 1 कोई पार्टी दुनिया के अंदर है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। नंबर 1 कोई देश के अंदर और दुनिया के अंदर नेता है तो उस नेता का नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। नंबर 1 कोई पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री है तो उस मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो कहां जाएंगे हम? भ्रम में मत आ जाना मेरे मित्रों, बहुत लंबी बात मैं नहीं कहूंगा। रोज हम बैठते हैं, रोज चर्चा होती है पार्टी की नीतियों पे। योगी जी का कोई विकल्प हो सकता है क्या? नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प हो सकता है? विकल्प हो सकता है क्या? सरकारें तो पहले भी थी, हमने देखा है समाजवादी पार्टी के शासन में किस तरह से जिलाध्यक्ष गुंडागर्दी करते थे, जमीनों को कब्जा करने का काम करते थे। जो जितना बड़ा गुंडा होता था उसको समाजवादी पार्टी के अंदर उतना ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाती थी। मथुरा ने भी झेला है, 16 दिन तक मथुरा बंद रहा था। 16 दिन तक एक व्यापारी के मकान पर कब्जा कर लिया था यहाँ के महानगर के अध्यक्ष ने।
कब्जा कर लिया था भरतपुर गेट पे। मैं भी जेल गया था उसमें, मैं भी बहुत समय जेल में रहा था उस आंदोलन में। तो ये होता है भारतीय जनता पार्टी के दो जिलाध्यक्ष हमारे बैठे, एक तपस्वी की तरह से, एक त्यागी की तरह से अपना घर परिवार छोड़कर अपनी जेब से पैसा फूंक करके संगठन के लिए काम करते हैं, तब जाकर के एक नाम होता है कि फलाना व्यक्ति, ये पहचान बनती है। गुंडागर्दी करके गुंडे की पहचान बन सकती है, नेता की यदि पहचान बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीख लेनी होगी। पद तो सब हासिल करना चाहते हैं, सम्मान तो सबको अच्छा लगता है, पर संघर्ष कोई नहीं कर सकता, करना चाहता, ईमानदारी से कोई काम नहीं करना चाहता। सब लोग चाहते हैं सत्ता आ गई तो लूट लो, लूट लो। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, जैसे ही पद मिलेगा इसकी जमीन पे कब्जा कर लिया, उसकी मकान पे कब्जा कर लिया, किसी की दुकान पे कब्जा कर लिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे मंच पे बैठे जितने नेता हैं, सामने बैठे हुए जो सब देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, किसी के ऊपर कोई उंगली तो उठा करके दे दे, दिखा दे, ये भारतीय जनता पार्टी की ही पहचान है। दूसरी किसी पार्टी में नहीं हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती है। नहीं तो अराजकता का नंगा नाच होता है, कोई भी पार्टी में आ जाए। और मैंने तो उन लोगों को भी देखा है जो छोटे छोटे दल आ जाते हैं पार्टी के साथ मिलकर के, वो भी वही उसी गंगा में तैरने का काम करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, परीक्षा की घड़ी आ रही है, 8 महीने बाद 7 महीने बाद चुनाव होने वाला है। यदि आप आज ही मन के अंदर संकल्प लेकर के जाओ कि मार्च के अंदर पुराना रिकॉर्ड हम अपना तोड़ेंगे, बहुत बड़े अंतर से मार्च विधानसभा को जीतेंगे, मुझे इस बात का विश्वास दिलवाओ, तो मैं एकदम बिना टेंशन के पूरे प्रदेश भर का दौरा करूं और जा करके काम करूं और पार्टी को मजबूत करने का काम करूं। और आपके बिना ये संभव नहीं है, आप लोगों के बिना संभव नहीं हो सकता है। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। जितनी आप पूरी कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की देखेंगे तो एक ही विधायक है, एक जिसको जिम्मेदारी दी है वो आपका बेटा है, आपका भाई है, दूसरा कोई नहीं है। एमएलसी बनाए, राज्यसभा के सदस्य पदाधिकारी बनाए, लोकसभा के सदस्य पदाधिकारी बनाए, पर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए एक ही है, वो आपका बेटा है। तो कुछ तो भरोसा आप लोगों पर किया होगा, आप लोगों के ऊपर भी संगठन को विश्वास होगा कि मथुरा के अंदर 5 की 5 सीट जीत करके जाएंगे और सब सीटों से यहाँ पूरे जिले के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मन के अंदर कोई भ्रम हो उस भ्रम को निकाल देना। 2017 में आई थी 325 सीट और 2027 में आएंगी 350 से ज्यादा सीट। नोट कर लेना मेरी आज बात। जितने वोट से गोवर्धन जीता होगा, जितने वोट से मथुरा वृंदावन जीता होगा, जितने वोट से छाता जीता होगा, जितने वोट से बलदेव जीता होगा, 2022 में जितने वोट से मार जीती होगी, उससे डबल वोटों से सारी विधानसभाएं हम जीत के आने वाले। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अखिलेश यादव के पैर उखड़े हुए हैं और आपने देखा, कहते थे बिहार के अंदर तो आ ही नहीं सकते, वहां पे एमवाई का फैक्टर चला, परिणाम आपके सामने है। कहते थे वोट डालने नहीं जा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल के अंदर, पर अमित शाह जी जैसा मजबूत इच्छा शक्ति का व्यक्ति यदि देश का गृह मंत्री बनता है तो बंगाल के अंदर भी लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, वहां भी गरीब आदमी जाकर के वोट डाल पाता है। हाँ, कोई कल्पना कर सकता था? वोट नहीं डालने देते थे वहां। मैं रहा हूं 3-3, 4-4 महीने चुनाव में, गर्दन काट देते थे, सफेद साड़ियां बांटी जाती थी, सबने देखा है कि यहाँ तो सफेद साड़ी पहन लेना या अपने पति को रोक लेना बीजेपी की मीटिंग में जाने से, ये माहौल था। कल्पना कर सकते, ये मजबूत इच्छा शक्ति अमित शाह जी की। धारा 370 खत्म हुई, राम मंदिर का निर्माण हुआ और सबसे बड़ी बात हुई, नक्सलाइट खत्म हो गया, नक्सलवाद इस देश के अंदर। तो इसलिए हमारे एक एक नेता बहुत मजबूत इच्छा शक्ति के नेता हैं। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी का, जिन्होंने हमें यह सौभाग्य भी दिया कि पहली बार निर्वाचित होने के बाद हमारी विधानसभा में आए, वो हमारे जिले में आए, यहाँ पर उन्होंने मन की बात कार्यक्रम सुना। और हमारे अमित शाह जी का,
और हमारे प्रदेश के नेतृत्व योगी जी का, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी का, हमारे महामंत्री आदरणीय धर्मपाल सिंह जी का, जिन्होंने आपको इस काबिल समझा और ये जिम्मेदारी दी। मैं एक एक मिनट